गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में किस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था चलती है, कौन सी हमने व्यवस्था अपनाई है, कौन सी प्रणाली अपनाई है। तो इनके तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सरकार के अंग के रूप में। सरकार के तीन मुख्य अंग हैं जिन्हें हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबसे ज्यादा यही सेंटेंस काम में लेते हैं कि सरकार को ये काम ऐसा करना चाहिए था, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, सरकार को इस तरह काम करना चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे देश में कौन लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, कौन लोग हैं जो सरकार चलाते हैं, सरकार काम कैसे करती है, किस प्रक्रिया के तहत करती है और कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इस बात को बेसिकली हम आज समझने वाले हैं। तो सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, इस व्यवस्था में दो स्तरों पे या दो से अधिक स्तरों पे सरकार होती है। और हम जानते हैं कि भारत में केंद्र के स्तर पे भी सरकार है और राज्यों के स्तर पे भी सरकार है। तो इसीलिए क्योंकि हम सरकार के अंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो केंद्र के स्तर पे सरकार है, उसके भी अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। और राज्यों की जो सरकारें हैं उसके अंग के रूप में भी हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं विधायिका को। विधायिका लेजिस्लेचर, क्या काम करती है लेजिस्लेचर? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, देश को चलाने के लिए, और राज्य स्तर पे बात करें तो राज्यों के लिए नए नियम कानूनों को बनाना, विधि बनाना, ये काम होता है विधायिका का। या फिर जो पुराने नियम कानून हैं उसमें किसी तरह के बदलाव करने हैं तो ये काम है विधायिका। विधायिका मतलब कानून बनाने का काम। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का मतलब है कानून लागू करने का काम करना, और न्यायपालिका का मतलब है न्याय करने का काम करना। भाई जो नियम विधि कानून बने हैं वो ठीक बने हैं क्या, उनका ठीक तरीके से पालन हो रहा है क्या, अगर कोई पालन नहीं कर रहा, अवमानना कर रहा है तो उसे क्या दोष दे, क्या दंड देना है और किस तरह से न्याय करना है, ये काम हमारी न्यायपालिका जुडिशरी का है। अब हम देखते हैं केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पे विधायिका कौन लोग मिलकर बनाते हैं। विधायिका का मतलब क्या है, विधायिका काम क्या करती है वो देख लिया, कानून बनाती है। लेकिन कौन लोग हैं जो विधायिका के अंतर्गत रह करके कानून बनाते हैं, विधायिका में कौन आता है? तो संघ की विधायिका, केंद्र की विधायिका का मतलब है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट को संघ की यानी यूनियन की लेजिस्लेचर कहा जाता है। और संसद का मतलब है राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 भाग 5 के तहत अनुच्छेद 79 में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि भारत की संसद का मतलब है राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो इसका मतलब हो गया, आर्टिकल 52 हम पढ़ते ही हैं, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना की बात करता है, अनुच्छेद 80। राज्यसभा है क्या? तो राज्यसभा इसलिए बनाई गई थी, केंद्र में है ये सभा, ये सदन कहाँ है? केंद्र के अंदर, दिल्ली में है। अब इसलिए बनाई गई थी कि ताकि ये जो हमारे राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में किया जा सके। तो राज्यसभा राज्यों का केंद्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई सभा थी। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245 मेंबर्स हैं, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत हैं और 233 जो हैं वो निर्वाचित हैं। जो कहां से निर्वाचित होकर आते हैं? राज्यों की विधानसभाओं से। ठीक है, हम और आप राज्य की राज्यसभा के लोगों को चुनने में वोट नहीं डालते हैं। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 12 इसमें मनोनीत हैं। कहाँ इसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा राज्यों की सभा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं लोकसभा की, तो अनुच्छेद 81 जो है, आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की, हाउस ऑफ द पीपल की, लोगों का सदन है, निम्न सदन इसे कहा जाता है। यानी लोग अपने अपने क्षेत्रों से अपना प्रतिनिधि चुन करके, चुनाव में वोट डाल करके हम अपना प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर विधायिका बनती है। यानी देश में कोई नियम कानून बनाना है तो उसके लिए क्या होगा? लोकसभा से वो बिल पास होना चाहिए, वो विधेयक पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए,
फिर उस पर राष्ट्रपति अपने साइन कर देते हैं, तो वो हमारे देश में नियम कानून बन जाता है। अब बात आती है कि ये जो संघ की विधायिका है, ये कौन से विषयों पे नियम कानून बनाती है, क्योंकि विधायिकाएं नियम कानून बनाती है, कौन से विषयों पे बनाती है, तो इसका भी बाकायदा बंटवारा कर दिया गया है कि राज्य की विधायिका कौन से नियम कानून बना सकती है और केंद्र की विधायिका कौन से नियम कानून बना सकती है। भाग 11 जो हमारे संविधान में दिया गया है, इसके अंदर बात की गई है राज्यों के और संघ के बीच के संबंधों की, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब इसमें विधायी शक्तियों को लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 246 की, अनुच्छेद 246 और हमारी 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, जिसके अंदर सूची दी गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय लिख दिए गए हैं जिन पे केंद्र की विधायिका जो है, यानी हमारी संसद जिस पे कानून बना सकती है, वो विषय यूनियन लिस्ट में लिख दिए गए हैं। राज्य सूची में वो विषय लिख दिए गए हैं जिस पे राज्य की विधायिका कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस लागू होती हैं अलग अलग, वो हम डिटेल में जानेंगे। अब बात कर लेते हैं कि राज्य की विधायिका यानी संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हम जानते हैं लोकसभा में 543 सदस्य हैं और अभी अभी हमने देखा राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं 245। टोटल 788 सदस्य यानी हमारे सांसद और एक राष्ट्रपति, ये मिलकर बनती है हमारी संसद, हमारी विधायिका, और यही बनाते हैं नियम कानून। अब आपने बहुत बार ये सुना होगा कि राष्ट्रपति ने कोई नियम कानून बनाया है, तो क्या अकेले राष्ट्रपति भी बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, अगर लोकसभा भंग हो चुकी है, अगर चुनाव हुए नहीं है, यानी अगर कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसमें ये दोनों सदन कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास साइन के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जिसमें देश के लिए नियम कानून बनाना जरूरी हो चुका है, तो ऐसे समय में देर ना करते हुए राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति होती है। अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति होती है और राष्ट्रपति ऐसा नियम कानून देश के लिए बना सकते हैं। अब उस पे जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो हम डिटेल में जानते समय पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को हम याद कैसे करते हैं? दौड़कर कानून बनाना। तो दौड़कर कानून, आप जब दौड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 2 3। तो दौड़कर कानून बनाना है, ये राष्ट्रपति के पास पावर है, अनुच्छेद 123 के तहत है, ये विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। तो हमने देखा कि केंद्र में विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य के स्तर पे भी विधायिका है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल यानी गवर्नर और विधानमंडल, विधानमंडल में 2 सदन यहाँ पे भी हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, विधानमंडल में राज्यों के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आती है। लेकिन सभी राज्यों के पास विधान परिषदें नहीं है, और सभी राज्यों के पास यानी प्रत्येक राज्य के पास विधान परिषद हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी राज्यों की अपनी विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्येक स्टेट के पास है, विधान परिषद होना जरूरी नहीं है। राज्य चाहे तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, वो चाहे तो विधान परिषद संसद को कहकर बनवा सकता है। विधानसभा सभी जगह, इसका मतलब जहां दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, वहां दोनों सदनों के द्वारा अगर कोई विधेयक, कोई बिल पास कर दिया जाता है और बाद में गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो इसका मतलब वो नियम कानून राज्य के अंतर्गत बन जाता है। राज्य की विधायिका कौन से विषयों पे नियम कानून बना सकती है? जो राज्य सूची में लिख दिए गए हैं उन विषयों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर मान लेते हैं एक ही सदन है राज्यों में, किसी राज्य में एक ही सदन है विधानसभा, तो विधानसभा ने कोई बिल पास किया, गवर्नर ने, राज्यपाल ने उस पर साइन कर दिए, तो वो बन जाएगा कानून, नियम बन जाएगा, नियम विधि कानून बन जाएगा। तो इस तरह से राज्य की विधायिका काम करती है, और पीछे हमने देखा केंद्र की विधायिका कैसे नियम कानून बनाती है। अब बात कर लेते हैं कि नियम कानून बनकर लिख दिए गए, अब बात आती है उनको लागू करवाने की, उनका पालन करवाने की। तो ये काम किसका है? कार्यपालिका का है। अब विधायिका में तो हमने देख लिया कौन शामिल होते हैं, कार्यपालिका में कौन लोग शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका, जब केंद्र की कार्यपालिका की बात आती है तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं। इन शब्द, ये जो सब नाम है, ये जो शब्द हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनसे तो आप खूब रूबरू हो चुके हैं।
अब बात कर लेते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद क्या होती है? यानी मंत्रियों का समूह। आप अलग अलग मंत्री सुनते हैं ना, जैसे आप सुनते हैं शिक्षा मंत्री, जैसे आप सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग मंत्री सुनते हैं। ये क्या है? मंत्री परिषद है। ये सभी मंत्री मिलकर मंत्रियों का जो समूह है ये मंत्री परिषद कहलाता है। लेकिन मंत्रियों की मंत्री परिषद के लिए भी कुछ नियम कानून है। आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मंत्री परिषद के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। इसमें क्या दिया गया है? इसमें बकायदा बताया गया है कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी प्रधानमंत्री जो हैं वो मंत्री परिषद की, यानी इन मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 74 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं ना, तो कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं वो अनुच्छेद 53 ये बात क्लियर करता है। पहले आर्टिकल 53 देखते हैं और फिर देखते हैं आर्टिकल 74 को। कार्यपालिका में कौन लोग शामिल हैं ये तो हमने देख लिया। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन फिर हम साथ में ये भी कह देते हैं कि राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। और आप किसी भी काम को देश में होता हुआ देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? बार बार प्रधानमंत्री का नाम, बार बार प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाता है। इसका मतलब वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद एक्सरसाइज करते हैं। क्या ये बात संविधान में प्रावधान में लिखी गई है? बिल्कुल लिखी गई है। अनुच्छेद 74 में 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये जो मंत्री आप सुनते हैं अलग अलग, वैसे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद को अनुच्छेद 75 को हम किसी अदर क्लास में डिटेल में जान लेंगे। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इनके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। तो हम जानते हैं, और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो वर्ड है उसमें भी दोनों में अंतर है। मंत्रिमंडल पहले शामिल नहीं था, संविधान संशोधन के बाद इस शब्द को लाया गया है मंत्रिमंडल। हम बात कर रहे हैं मंत्री परिषद की, जो कि कितने मंत्री परिषद में कौन लोग मंत्री बनते हैं? जो प्रधानमंत्री जिनको मंत्री बनाना चाहते हैं, और वो क्या होते हैं? सांसद। ये जो 788 संख्या अभी लोकसभा राज्यसभा की हमने देखी थी, इन 788 में से प्रधानमंत्री को जो लोग पसंद होते हैं, जो योग्य लगते हैं, उनको वो मंत्री बना लेते हैं। यानी अलग अलग विभाग आप देखते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा रक्षा है, वित्त है, तो अलग अलग, विदेश मंत्रालय है, तो इनमें मंत्री होते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारे मिलकर कार्यपालिका बनती है संघ की। अब ठीक इसी तरह से हमारे राज्य की भी कार्यपालिका है, जिसका काम है इन्हीं जो नियम कानून बने हैं उनको लागू करवाना। तो इसमें कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। यहाँ पे फिर वही राष्ट्रपति वाला प्रावधान लागू होता है। जो बात अनुच्छेद 53 कहता है, ठीक वैसी ही बात राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 154 बात करता है। आर्टिकल 154 जो है, 154 जो है, ये बात करता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। इसके बाद आर्टिकल 74 की तरह ही आर्टिकल 163 बात करता है। आर्टिकल 163 कहता है कि ये जो राज्यपाल के पास कार्यपालिकाई शक्तियां हैं, इनको यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और वो मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। इसीलिए जो चीज आप केंद्र में देखते हैं, ठीक वैसे ही प्रावधान आप राज्यों में देखते हैं। केंद्र में आप प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों को, प्रधानमंत्री को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री को देखते हैं। यानी नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का? राज्यपाल। वास्तविक शक्तियां जो एक्सरसाइज करते हैं वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। ठीक इसी तरह से राज्यों में भी जो विधानसभा है, अगर एक ही सदन है विधानसभा, तो उसके अंदर भी आप मंत्री परिषद देखते हैं कि किस तरह से शिक्षा मंत्री भी हैं, राज्य के अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ठीक वही फॉर्मेट यहाँ पे भी लागू होता है। तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर के कार्यपालिका बनती है राज्यों की। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो बनती है। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की।
जो देश में व्यवस्थाएं हैं वो ठीक तरीके से चल रही हैं क्या, कोई जो है वो इनकी अवमानना तो नहीं कर रहा है, कोई नियम कानूनों को तोड़ तो नहीं रहा है, उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, देश में ठीक नियम कानून बन रहे हैं क्या, लागू ठीक हो रहे हैं क्या, उनको सब मान रहे हैं क्या, ये सारे काम कौन देखता है, न्यायपालिका। न्याय करने का काम, दोष दंड देने का काम न्यायपालिका का है। क्या संघ की अपनी न्यायपालिका है क्या, बिल्कुल। भाग 5 जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के प्रावधान किए गए हैं। ठीक इसी तरह से भाग 6 जिसमें अनुच्छेद हैं, भाग 6 बात करता है राज्य की कार्यपालिका की, विधायिका की और राज्य के अंदर जो न्यायपालिका है उसकी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो एकीकृत, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि कोई एक संस्था इनमें से सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट और उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब संघ की न्यायपालिका में आता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हमने देखा संघ की कार्यपालिका कहाँ है, दिल्ली में। संघ की न्यायपालिका कहाँ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। और संघ की विधायिका, एक फैक्ट और ध्यान रखना है, भारत में विधायिका का मतलब हमने देखा 788 हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं वो, और एक हमारे राष्ट्रपति, ये मिलकर विधायिका बनती है। और भारत की कार्यपालिका जो है वो इसी विधायिका में से चुनी जाती है, क्योंकि कार्यपालिका में कौन है, राष्ट्रपति। किसमें थे, विधायिका में भी थे। इधर क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री बनते हैं, वही तो जो सांसद बन के आए हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं या फिर जो लोकसभा के सदस्य हैं, वही तो मंत्री बनते हैं। तो भारत में कार्यपालिका जो बनती है वो विधायिका में से बनती है। अगर आपको एक डायग्राम दिया जाए कि ये हमारी पूरी विधायिका है 788 प्लस एक प्रेसिडेंट से मिलकर के, तो इसके अंदर ही हमारी कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब ये फैक्ट भी आपको ध्यान रहना चाहिए और क्लियर भी हो गया होगा कि विधायिका में से कार्यपालिका का चुनाव होता है हमारे भारत में। अब वापस आ जाते हैं न्यायपालिका पे। तो संघ की न्यायपालिका, ये प्रावधान कहाँ किए गए हैं, संघ की न्यायपालिका होगी, ये बात भाग 5 में जो पार्ट 5 है उसमें आर्टिकल 124 से प्रावधान स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 147 तक प्रावधान किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीजीआई के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, संरचना क्या होगी, न्यायाधीश कैसे होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके वेतन क्या होंगे, वो काम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। संघ की न्यायपालिका का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। अब बात आ जाती है उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिखा गया है। लेकिन 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जो कि है भी हमारे देश में। हाई कोर्ट जो है वो कहाँ आते हैं, तो भाग 6 के अंतर्गत पार्ट 6 जो है इसमें आर्टिकल 214 से लेकर के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक प्रावधान किए गए हैं उच्च न्यायालयों के। और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत उनके अधीन आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला के स्तर पे जिला न्यायालय देखे होंगे, और तहसील के स्तर पे मुंसिफ मजिस्ट्रेट आपने नाम सुना होगा, यानी तहसील के स्तर पे भी न्यायालय हैं, जिला के स्तर पे भी न्यायालय हैं। इनको हम कहते हैं जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। इनका प्रावधान भाग 6 के अंतर्गत ही किया गया है, अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो प्रावधान करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। न्यायालयों का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है और विधायिका का काम क्या है, ये हमने जाना। और हमारे संविधान में इनके प्रावधान कहाँ किए गए हैं, कौन लोग इनमें शामिल होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत बेसिक सी ये क्लास थी, इनको डिटेल में हम आगामी क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।